कहानी की शुरुआत होती है एक अपार्टमेंट से जहाँ कोई जेंजी पार्टी कर रहे थे। इस मौज मस्ती के बीच एक जेंजी ने ड्रा से टैटू मशीन निकाली और नशे में मस्त एक लड़की के बाजू पर अजीब सा सिंबल बना दिया। शराब की वजह से अल्फा नाम की इस लड़की को टैटू नीडल फील तो हुई, लेकिन इसने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। नशे और मस्ती की वजह से थकी हुई अल्फा घर पहुंची तो घर पहुंचते ही अल्फा की माँ ने देखा कि इसकी बेटी से शराब की महक आ रही। बहुत गुस्सा हो गई। इसने अल्फा को बाथरूम में जाकर गर्म पानी से नहलाना शुरू किया। जब इसने अल्फा का कोट उतारा तो टैटू देख के इसकी माँ चलाने लगी, कहाँ पर गई थी तुमने ये टैटू क्यों बनवाया है? इस पर अल्फा चौंक कर कहने लगी, मुझे नहीं पता। ये सुनकर इसकी माँ और गुस्से में आ गई, लेकिन इस गुस्से के पीछे असल में डर था। इसकी माँ एक नर्स के तौर पर काम करती थी और यही असली डर था, एक खतरनाक वायरस का। किसी को नहीं पता कि ये वायरस कहाँ से आया और कैसे बढ़ा। सबसे बुरी बात ये थी कि ये वायरस जिस्म के अंदर बहुत लंबे अरसे तक बिना कुछ किए रह सकता था। जब इंसानों को इस वायरस के बारे में पता चला तो ये पहले ही पूरी दुनिया में फैल चुका था। लगभग आधी दुनिया इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। अल्फा की माँ को डर था कि कहीं गंदी नीडल ना इस्तेमाल की गई हो इस टैटू बनाने के लिए। इसने जल्दी से अल्कोहल का इस्तेमाल करके इस एरिया को साफ किया और कहा कि कल हॉस्पिटल आ जाना टेटनस का इंजेक्शन लगाने के लिए। शाम को अल्फा ने माँ को गुस्से में बुड़बुड़ाते हुए सुना। इसे लगा कि माँ शायद इसके बारे में ही बोल रही है, जिसके बाद वो गुस्सा होकर अपने कमरे में आ गई। सामने वाली बिल्डिंग को देखते हुए इसके दिमाग में एक आइडिया आया। इसने जूते और अपना कोट पहना, बैग पैक किया और भागने की तैयारी करने लगी। लेकिन जैसे इसने खिड़की पर कदम रखा, तेज तूफान की वजह से बिल्डिंग हिलने लगी। खतरे के बावजूद अल्फा बाहर निकल गई। बेटी की चीख सुनकर माँ कमरे की तरफ दौड़ी। अल्फा किसी तरह अपनी जान बचाते हुए लटकी हुई थी। अचानक बिल्डिंग हिलने से रुक गई और तूफान खत्म हो गया, जिसके बाद माँ अपनी बेटी को बचाकर अंदर ले गई। अपनी माँ को बेहद दुखी देखकर अल्फा अपनी माँ से लिपट गई और बार बार सॉरी बोलने लगी। इस बार माँ ने इसे डांटा नहीं, बस कहा कि कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। अगली सुबह अल्फा हॉस्पिटल गई जहां इसकी मां काम करती थी। नर्स ने टेटनस का इंजेक्शन तैयार किया, लेकिन अल्फा को इंजेक्शन से डर लगता था। नर्स ने सोचा कि अल्फा को इस पर भरोसा नहीं है तो इसकी मां को बुला लेती हूँ, लेकिन अल्फा ने इसे रोका और कहा मैं खुद लगा लूंगी। ये जानने के लिए कहीं इसकी बेटी के जिस्म में वायरस तो नहीं है। अल्फा की मां ने नर्स से कहा कि ब्लड सैंपल भी ले लेना, लेकिन हॉस्पिटल में पहले ही बहुत सारे सैंपल पड़े थे, एकदम से टेस्ट कर पाना तो मुमकिन नहीं। रिजल्ट को आने में भी 2 हफ्ते लग जाएंगे। अगले सीन में आईसीयू में अल्फा की मां मरीजों को चेक कर रही थी, लेकिन कॉरिडोर में जहाँ पहले भीड़ लगी रहती थी अब बिल्कुल सन्नाटा था। आज इसे डिनर भी देने कोई नहीं आया था। पता चला कि इस खतरनाक वायरस से डरकर, जिसकी कोई वैक्सीन भी नहीं थी, सभी नर्सेज ने मिलकर रिजाइन कर दिया। हॉस्पिटल में मरीजों की कंडीशन बहुत सीरियस थी, जिनके जिस्म में इन्फेक्शन 85% से ज्यादा बढ़ गया था। वो खुद अपना ख्याल नहीं रख सकते थे। इनका पूरा जिस्म जम चुका था। ये वायरस हवा से नहीं फैला था, इसलिए अभी कंट्रोल में था। जब वो वार्ड के सबसे अंदरूनी हिस्से में गई तो एक बेहद खतरनाक नजारा देखा। एक पेशेंट जो कल होश में था आज पूरी तरह पत्थर बन गया था। बेड पर पड़े पेशेंट को देखकर इसने पुरसुकून रहते हुए इसकी बॉडी पर लगे सेंसर हटाए और इसके आखिरी लम्हों में इसे इज्जत भरा अलविदा किया। हॉस्पिटल जाने की वजह से अल्फा आज अपनी सुबह की क्लास के लिए लेट हो गई थी। जहां होमवर्क सबमिट करने की बारी आई तो टीचर ने अल्फा को अपने पास बुलाया, लेकिन जैसे ही अल्फा घूमी इसके बाजू पर लगा जख्म फट गया, जिस पर इसने ध्यान नहीं दिया और खून के चंद कतरे गिर गए, जिसे देख क्लास के स्टूडेंट शॉक में आ गए। सब लोग घबरा गए। अल्फा ने समझाने की कोशिश की ये सिर्फ मामूली सी चोट है, लेकिन इस वायरस का डर इतना ज्यादा था कि सबको लगने लगा अल्फा इन्फेक्टेड हो गई है। टीचर ने अल्फा को स्कूल के डॉक्टर रूम में भेज दिया और इसके सभी दोस्त इसे बहुत अजीब से तरीके से देख रहे थे। वो इस बात से बहुत उदास हुई, लेकिन इसके पास कोई और रास्ता ना था। इसने अपनी बुक्स पैक की और जल्दी से क्लासरूम छोड़ दिया। जैसे अल्फा बाहर निकली, एड्रियन नाम का एक लड़का इसके पीछे भागा। दरअसल एड्रियन और अल्फा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। घर लौटकर अल्फा थोड़ी देर आराम करना चाहती थी। घर पहुंचते ही इसने अपने कमरे में एक एक्स्ट्रा बेड देखा। कंफ्यूज होकर वो लिविंग रूम में गई और देखा कि सब कुछ उल्टा पुल्टा पड़ा था। इसे लगा कि चोर घर में घुस आया है। वो अपनी माँ को फोन करने लगी और जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ वापस आई, इसने एक अजीब आदमी को अंदर लेटे हुए देखा। अजीब आदमी को देखकर अल्फा डर के मारे किचन में छुप गई। इसने दरवाजा लॉक कर लिया, पर बाहर से वो खटखटाने लगा। अल्फा ने टेबल से छोटा चाकू उठाया और आदमी से कहा मेरे पास मत आना, लेकिन अजनबी आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसने अल्फा से कहा कि देखो डरो मत, मैं तुम्हारा मामू हूँ, तुम्हारी माँ का छोटा भाई। जब तुम छोटी थी तो मेरी गोद में खेली हो। लेकिन अल्फा को अपना कोई मामू याद नहीं था। अगर सच में इसका कोई मामू है तो पिछले 10 साल में कभी इसके सामने क्यों नहीं आया? अल्फा के शक के सामने इसका मामा माइकल से इतना बोला इसकी सेहत खराब रहती है, वो अलग अलग जगहों पर रहता है, बस अभी अभी इस शहर में वापस आया है। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो इनके घर पर रहने आ गया। माइकल की बात तो सही लग रही थी, पर फिर भी अल्फा इस पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। जैसे ही वो याद करने की कोशिश कर रही थी कि क्या सच में इसका कोई मामू है, माइकल ने आगे बढ़कर इसके हाथ से चाकू छीन लिया। इतने में अल्फा माँ भी घर पहुंच गई। अपनी माँ को देखती अल्फा इसकी तरफ दौड़ पड़ी। माँ ने कहा कि माइकल इसका मामा है और सच बोल रहा है। अगले सीन में अल्फा सैंपल कलेक्शन के लिए हॉस्पिटल गई। मरीज बहुत ज्यादा होने की वजह से इसे पहले इंक्वायरी एरिया में वेट करना पड़ा। इसी दौरान इसने अपनी इंग्लिश टीचर को एक इन्फेक्टेड आदमी को अंदर लाते हुए देखा। अपने वक्त पर सैंपल कलेक्ट होने के बाद अल्फा अपने स्कूल गई और अपनी क्लास में बैठ गई, लेकिन स्पोर्ट्स क्लास के दौरान इसके बाजू का जख्म फिर से फट गया और वॉलीबॉल पर खून लग गया। बाल पर खून लगा देखकर तमाम स्टूडेंट्स ने अल्फा को अजीब सी नजरों से देखा। इसके टीचर को भी लगा कि अल्फा इन्फेक्टेड हो सकती है। इसने अल्फा से कहा जल्दी
से जाकर अपना इलाज कराओ। और जैसे ही अल्फा ने पीछे मुड़कर देखा, इसका टीचर एक तौलिए से बाल को लपेट कर डस्टबिन में फेंक रहा था। अपने दोस्तों से यूं अलग थलग रहकर अल्फा को बहुत बुरा लगा। दूसरी तरफ एड्रियन भी थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। जब अल्फा ने देखा कि वो भी इसे इन्फेक्टेड समझ रहा है तो वो गुस्से और उदासी में ग्राउंड छोड़कर चली गई। स्कूल के बाद अल्फा और इसकी माँ इसकी नानी के घर गए। आज फैमिली गैदरिंग थी। पूरा खानदान और दोस्त वहाँ खाने के लिए जमा हुए थे। लेकिन जैसे वो सीढ़ियों तक पहुंचे, अल्फा ने देखा रास्ते में दो आदमी सो रहे हैं और फर्श पर कई सुइयां पड़ी हैं। बिलाखिर वो लोग नानी के घर पहुंचे। बाकी लोग पहले ही आ चुके थे। सब लोग अपने काम में लगे हुए थे। सिर्फ अल्फा चुपचाप टेबल पर बैठी थी। माइकल छोटी उम्र में नशे की लत में लग गया था। सारा खानदान इसकी इस आदत से बहुत परेशान था। कोई भी माइकल से बात नहीं कर रहा था। खाने के दौरान अल्फा ने देखा कि माइकल कमरे के अंदर गया और अल्फा की माँ भी आराम से इसके पीछे गई। दरवाजे के छोटे से गैप से अल्फा ने देखा कि माइकल फर्श पर बेहोश पड़ा है और इसकी माँ इसे ट्रीट करने की कोशिश कर रही है। जैसे अल्फा को इसकी मॉम ने देखा, माँ ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। तभी नानी वहां आ गई और अल्फा इनके चेहरे पर उदासी नहीं देखना चाहती थी, इसलिए इसने झूठ कह दिया कि मॉम की तबीयत अभी ठीक नहीं है, वो कमरे में आराम कर रही है। नानी ने ज्यादा नहीं सोचा और अल्फा के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा कि हमेशा खुश रहो। स्कूल में अल्फा के साथ फिर से बच्चे अजीब तरीके से बर्ताव कर रहे थे, क्योंकि ये वायरस किस तरह से फैलता है ये बात किसी को भी पता नहीं थी। इसलिए सभी बच्चों को डर लग रहा था कि अल्फा इन्फेक्टेड है और वो इससे दूर रहना चाहते थे, खासकर तैरते वक्त। कुछ बच्चों ने अल्फा को घेर लिया और कहा कि तुम स्विमिंग करने मत जाना, लेकिन अल्फा को ये पसंद नहीं है कि वो बच्चे इसे दबा रहे थे। इसने सबके ऊपर थूक दिया और कहा, लो तुमको भी लग गई ये बीमारी। बाद में स्विमिंग क्लास के दौरान जिस लड़की पर अल्फा ने थूका था, इसने बदला लेने के लिए अल्फा को पीछे से खींचना शुरू कर दिया। इसके साथियों ने मिलकर अल्फा को डुबोने की कोशिश की। अल्फा ने लड़ने की कोशिश की पर गलती से वो पोल की दीवार से टकरा गई। इसका सर फट गया और बहुत सारा खून बहने लगा। पूल में खून देखकर क्लासमेट्स घबरा कर भाग गए। स्कूल में बेटी को चोट लगने की खबर मिलते ही माँ जल्द वहां पहुंची, लेकिन प्रिंसिपल ने शैतान बच्चों को सजा नहीं दी, बल्कि इसने अल्फा से कहा कि तुम थोड़े दिन की छुट्टी ले लो। सच ये था कि स्कूल को बहुत सारे पेरेंट्स की तरफ से कंप्लेंट्स आ रही थी कि इसको हमारे बच्चों के साथ मत रखो, लेकिन अल्फा की माँ ने कहा कि रिपोर्ट आने तक इंतजार कर लो। लेकिन प्रिंसिपल ने कहा कि इसे घर ले जाइए और तब भी वापस आइएगा जब रिपोर्ट क्लियर हो। प्रिंसिपल के बर्ताव को देखकर माँ के पास सच्चाई अपनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। हॉस्पिटल में वापस जाकर माँ ने अल्फा की रिपोर्ट निकाली, लेकिन ये वायरस इतने समय तक जिसमें ऐसे ही रहता है। ब्लड टेस्ट भी ये कंफर्म नहीं कर सकता जब तक ये अपना असर न दिखाए। इसने एक और तरीका सोचा और अल्फा को ऑपरेशन रूम में ले गई। इसने अल्फा के गले और जिस्म के बाकी हिस्सों को ध्यान से चेक किया और उसके हिसाब से अगर इन्फेक्शन हो तो थ्रोट एरिया सबसे पहले पत्थर जैसा होता है। अब पत्थरों की धूल जैसी एक चीज खांसी में निकलती है और पेट में पत्थर बनने की वजह से दर्द होता है। माँ ने अल्फा का गला ध्यान से चेक किया, लेकिन कोई स्टोन डस्ट नहीं मिला और पेट में भी कोई रिएक्शन नहीं था, जिससे इसने सोचा कि अल्फा इन्फेक्टेड नहीं है। इतने में अल्फा जोर जोर से खांसने लगी। इसके मुंह से स्टोन डस्ट देखकर माँ पूरी तरह सदमे से जम गई। अल्फा ने भी अपनी माँ की तरफ देखा और शीशे की तरफ भागी। शीशे में खुद को देखकर वो हैरान हो गई। इसने कभी नहीं सोचा था कि एक पार्टी से बीमार कर देगी। ये जानकर कि इसकी बेटी सच में इन्फेक्टेड है, माँ बिल्कुल बेचैन हो गई। वो जल्दी से इसका इलाज ढूंढने लगी, लेकिन ये स्टोन वायरस पिछले 10 सालों से फैला हुआ है और साइंटिस्ट भी इसके सामने बेबस थे। वैक्सीन बनाना तो दूर की बात है, इन्हें अभी तक ये नहीं समझाया कि ये वायरस फैलता कैसे है। अब तक इन्हें सिर्फ इतना पता है कि जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं इनको अजीबो गरीब चीजें दिखाई देती हैं। वो मायूस होकर टेबल पर ही लेट गई। इसे कुछ समझ नहीं आता कि वो अपनी बच्ची को कैसे बचाए। वो अल्फा के कमरे में गई और अपनी बेटी को पुरस्कून करने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन दरवाजे पर इसने एक अजीब सा सीन देखा। माइकल और इसकी बेटी बेड पर पड़े हिल रहे थे। दोनों की मूवमेंट बिल्कुल एक जैसी थी। बेटी को दर्द में देखकर वो सिर्फ तसल्ली दे पाई। इसने अपनी बेटी के लिए दुआ करना शुरू की। तब इसे याद आया कि जब वायरस पहली बार फैला था, इस वक्त बहुत सारे वायरस से इन्फेक्टेड लोग हॉस्पिटल में आ गए थे और एंट्रेंस पूरी तरह ब्लॉक हो गई थी। बेड कम थे और हॉस्पिटल पहले से फुल था। सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाजे बंद कर दिए थे और मरीजों को अंदर नहीं आने दिया। घबराए हुए मरीजों ने एंट्रेंस पर हंगामा कर दिया। गार्ड के रवैये से वो खुश नहीं थे, लेकिन हॉस्पिटल इतने लोगों को नहीं संभाल सकता था, तो बेचारे गार्ड के पास भी क्या रास्ता था। परेशान मरीजों को देखकर वो सिर्फ इन्हें पुरस्कून करने की कोशिश करती रही। इसने कुछ सीरियस मरीजों को अंदर आने दिया, लेकिन इन्फेक्टेड लोग इतने ज्यादा थे कि सबको बचाना मुमकिन ही नहीं था। हॉस्पिटल का कॉरिडोर काले बैग से भरा पड़ा था, जिसमें वायरस से मरे हुए मरीज थे। खानदान का कोई भी आदमी इन्हें लेने तक नहीं आया, इसलिए हॉस्पिटल ने इन्हें कॉरिडोर में ही छोड़ दिया। डॉक्टर्स ने वायरस को रोकने की बहुत कोशिश की। अच्छी बात यह थी कि हर जिस्म अलग होता है, इसलिए पत्थर बनने की स्पीड सबकी अलग थी। कुछ मरीज एक ही दिन में खांसी से सीधा पत्थर बन गए और कुछ लोगों को सालों साल लग गए। बदकिस्मती से माइकल पहली वेव के इन्फेक्टेड लोगों में से था। इसकी कंडीशन बहुत सीरियस थी। इसकी पूरी कमर पत्थर की बन गई थी। वो जांच के लिए सैंपल लेना चाहती थी, जब इसने नीडल डाली खून रुक ही नहीं पाया। इसमें कॉल्स की मदद से जख्म बंद करने की कोशिश की, लेकिन अचानक माइकल की पत्थर बनी हुई कमर टुकड़े टुकड़े होकर गिर गई। इन्फेक्शन की वजह से अल्फा अब स्कूल नहीं जा सकती थी। इसे माइकल के साथ घर पर ही रहना था। माँ ने कभी सीधे तौर पर नहीं बताया, पर अल्फा जानती थी कि इसके मामा को कोई तो बीमारी है। पहले अल्फा इससे नफरत करती थी, पर स्कूल में जब इसे अकेला छोड़ा गया तो अल्फा ने
दुनिया के बुरे बर्ताव को महसूस किया और धीरे धीरे इसे अपने मामा के लिए बुरा लगने लगा। जब वो बात कर रहे थे तो अल्फा की माँ हॉस्पिटल से घर वापस आई। वो एक बड़ी बोतल पानी की भी लाई और अल्फा से कहा कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिया करो, लेकिन अल्फा को पानी की वजह समझ नहीं आई। इसने सिर्फ थोड़ा सा पानी पिया। बेटी की बेफिक्री देखकर माँ ने जबरदस्ती पानी इसके गले से उतार दिया। बाद में पता चला कि इसकी माँ ने ये चीज नोटिस की थी कि जो मरीज ज्यादा पानी पीते वो धीरे धीरे पत्थर बनते हैं और गले को भी थोड़ा आराम मिलता है। लेकिन माइकल जानता था कि ये सब बेकार है, आखिर वो भी तो एक इन्फेक्टेड था। पानी का असर बहुत कम है। अगर इन्फेक्टेड आदमी का जिस्म कमजोर है तो वायरस 3 घंटे के अंदर अंदर पूरा पत्थर बना देता है। इस इन्फेक्शन का एक ही इलाज है, वैक्सीन। लेकिन वो सिर्फ एक आम सी नर्स है। दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट भी इतने साल से कुछ नहीं कर पाए तो वो क्या कर लेगी। माइकल ने अपनी बहन को समझाने की कोशिश की कि अगर अल्फा पहले से इन्फेक्टेड है तो इसे घर के अंदर बंद नहीं रहना चाहिए, इसे जिंदगी को पूरी तरह से जीने दो। पता नहीं कितने दिन के मेहमान है। लेकिन अल्फा के वायरस को फैलाने के डर से माँ ने सीधा मना कर दिया और इस बात पर घर में बहुत झगड़ा हुआ। हॉस्पिटल जाने से पहले मॉम ने इस डर से कि बेटी भाग न जाए घर के दरवाजे को लॉक कर दिया। अल्फा शाम तक एक उदास मरीज की तरह बेड पर करवटें बदलती रही, जैसे इसे लगा कि इसकी जिंदगी आज ऐसे ही खत्म हो जाएगी। अचानक से एक जोर की आवाज आई जिससे अल्फा की आंख खुल गई। सब कुछ नॉर्मल था। पता चला ये सब एक ख्वाब था। अपनी उदास भांजी को देखकर माइकल ने खिड़की खोली और अल्फा को छुपाकर घर से बाहर निकाल दिया। एक बार में पहुंचे जो इन्फेक्टेड लोगों से भरा हुआ था। वहाँ सब लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। इनमें से किसी को भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि वो गलत कर रहे हैं। लोग यहाँ अपने आप को बाहर की दुनिया के प्रेशर से आजाद महसूस करते थे। इस जगह कोई भी इन्हें जज नहीं करता था, कोई इनके साथ बुरा बर्ताव भी नहीं करता था। ये सीन देखकर अल्फा का डिप्रेस्ड मूड अच्छा हो गया और वो हाल में इन्फेक्टेड लोगों के साथ डांस करने लगी। सुबह होने तक वो लोग खूब इंजॉय करते रहे। फिर अल्फा अपने मामा के साथ बाहर से बाहर निकल गई। माइकल ने अल्फा से कहा कि जितना वक्त बचा है इसमें सब कुछ करो, जो भी करना चाहती हो, और अपनी सारी छुपी ख्वाहिशों को पूरा करो और अपनी जिंदगी जियो। माइकल की बात सुनकर अल्फा को एड्रिन याद आया। वो इसके घर के बाहर गई। एड्रिन अल्फा को देखकर बहुत खुश हुआ और तभी अल्फा ने नोटिस किया कि एड्रिन की पीठ पर वैसा ही टैटू बना हुआ है तो इसके बाजू पर था। अब सच सामने आया कि अल्फा का वो टैटू एड्रिन ने ही बनाया था और इसी टैटू की वजह से आज वो बीमार हुई है। गुस्से में अल्फा ने एड्रिन से कहा कि तुम्हारी टैटू मशीन में वायरस था। इसने कहा कि जल्दी से अपना टेस्ट कराओ। एड्रिन कुछ बोल पाता इससे पहले ही अल्फा अपार्टमेंट छोड़कर चली गई। वो खुद को दुनिया से दूर करना चाहती थी, लेकिन बस में इसका मामा पहले से मौजूद था। माइकल अल्फा को समुद्र के किनारे ले गया और इससे कहा कि मेरे लिए काम करोगी। अल्फा ने सोचा कि शायद इसके मामा को थोड़ा सुकून चाहिए और अचानक से इसे पता चला कि माइकल कहीं से ड्रग्स लेकर आया था। अल्फा इसे रोकना चाहती थी पर यह बात इसके होंठों तक आकर रुक गई। इसे समझ नहीं आया कि शुरू कैसे करे। इसे समझ ही नहीं आया कि इसे कैसे रोके। जब तक वो कुछ बोलती माइकल बेहोश हो गया। अल्फा भागकर पास वाले होटल में गई और अपनी माँ को फोन किया। अपने भाई की हालत के बारे में सुनते ही इसकी माँ जल्दी से वहां आ गई। वहां पहुंचते ही इसकी माँ को अपने बीते हुए कल के दिन याद आने लगे। लगभग 10 साल पहले इसी समुद्र के किनारे इसी होटल में माइकल छुपाकर अल्फा को घर से ले आया था। कमरे में इसने ड्रग्स लिए लेकिन छोटी अल्फा को कुछ भी पता नहीं चला। इसे लगा कि इसके मामा सिर्फ थके हुए हैं। जब तक अल्फा की माँ वहां पहुंची माइकल ने सांस लेना बंद कर दिया। किस्मत से माँ अपने साथ एड्रिन शॉट लाई थी और इसने जैसे तैसे माइकल को बचा लिया। आज वही सब दोबारा हुआ। माइकल की कंडीशन फिर से बिगड़ने लगी और धीरे धीरे इसका पूरा जिस्म पत्थर बन गया। अपने भाई को देखकर जिसका सिर्फ आधा चेहरा बचा था अल्फा की माँ का दिल टूटने लगा। पूरी तरह पत्थर बने हुए अपने भाई को देखकर अल्फा की माँ इसके पास ही लेट गई। लेकिन जब इसकी दोबारा आंखें खुली तो इसने खुद को घर पर पाया और अल्फा अपने कमरे में। सच ये निकला कि माइकल असल में 8 साल पहले ही इस बीमारी से मर चुका था। अल्फा की माँ इसे आज तक नहीं भूली और ये बीमारी अल्फा को नहीं बल्कि इसकी माँ को ही है। इस बीमारी में मरीज को अजीबोगरीब चीजें सच लगने लगती हैं, ऐसी चीजें जो कभी हुई ही ना हो। ऐसे मरीजों का इलाज करते हुए ही अल्फा की माँ खुद भी इन्फेक्टेड हो गई थी। जो माइकल इसे दिख रहा था उसी की धमाका बनाया हुआ ख्याल था। अपनी माँ को उदास देखकर अल्फा ने वही लोरी गाई जो इसकी माँ इसे बचपन में सुलाने के लिए गाती थी। इसी पल में अल्फा सब कुछ समझ गई। इसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और दोनों घर छोड़कर निकल गए। जैसे माँ बेटी घर से निकले थोड़ी दूर ही पीला तूफान दिखाई दिया। कार की विंडशील्ड मोटी धूल से भर गई। ये सारा धुआं इन लोगों का था जो पत्थर बन गए थे। उजाड़ सड़कों पर चारों तरफ इसी धूल को देखकर अल्फा का दिल बहुत परेशान हुआ। थोड़ी देर बाद माँ बेटी नानी के घर पहुंचे। अल्फा की माँ गाड़ी का दरवाजा खोलकर अपार्टमेंट की तरफ चली गई। जैसे ही माँ गाड़ी से उतरी अल्फा ने देखा कि इसके अंकल फिर से सामने आ गए और दोनों बहन भाई हंसते खेलते हुए दूर चले गए। अल्फा भी इनके पीछे भागने वाली थी पर जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकले एक अजीब सा सीन दिखाई दिया। इसने देखा कि माइकल धूल बनकर गायब हो गया। अपनी माँ को जमीन पर रोती हुई देखकर अल्फा वहीं जम गई। इस वक्त अल्फा के चेहरे पर भी इसी बीमारी के असर दिखने लगे। सच ये था कि अल्फा का पूरा खानदान और आसपास के पड़ोसी सभी वायरस की पहली वेव के दिनों में इन्फेक्टेड हो गए थे। जमीन पर जो रेत पड़ी थी असल में इंसान थे जो पत्थर बन गए थे। कहानी के आखिर में अल्फा ने सच्चाई को अपना लिया और सोच लिया कि जितनी जिंदगी बची है खुश रहकर जिएगी। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें।